स्टार्ट। सभापति जी, मैं इस बिल का विरोधी नहीं हूँ। मैं अपने कुछ संशोधनों के साथ इस बिल का समर्थन करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व जिस ट्रैक्टर की कीमत 60,000 रुपये थी, राष्ट्रीयकरण के बाद उसकी कीमत दुगुनी हो गई। जब से यह काम सरकार ने अपने हाथ में लिया है, तब से ट्रैक्टरों के दाम बढ़ गए हैं। यही कारण है कि सरकार को इसमें इतना लाभ मालूम पड़ रहा है। ये मनमानी कीमत किसानों से वसूल कर रहे हैं। जितने दाम बढ़े हैं, उस हिसाब से तो इन कारखानों को करोड़ों रुपए का लाभ होना चाहिए था। सभापति जी, माननीय सदस्य महोदय, मंत्री बनने से पूर्व जब अपना भाषण आरंभ करते थे तो बहुत तालियां बजती थी, लेकिन मंत्री बनने के बाद हमने इनका उस तरह का भाषण नहीं सुना। आजकल तो सरकारी अधिकारी इनसे कहते हैं, उसे वह आसानी से समझ लेते हैं और अपनी बातें भूल जाते हैं। इसलिए इस बिल में मैंने जो संशोधन किया है, उसके द्वारा मैं चाहता हूँ कि यह जो इतनी बड़ी लूट किसानों की हो रही है, वह समाप्त हो। यह बिल 50 पेज का है, लेकिन किसानों को छोटे ट्रैक्टर मिलेंगे या बड़े ट्रैक्टर मिलेंगे, इस बात का कोई जिक्र नहीं है। सारे देश में कानून के द्वारा किसानों के पास छोटी छोटी ज़मीनें होती है, लेकिन ट्रैक्टर का कारखाना अभी तक बड़े ट्रैक्टर ही बना रहा है। ट्रैक्टरों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। यदि किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकारी कर्ज न मिले तो कोई किसान इतना महंगा ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता। अभी तो ट्रैक्टर खरीदने के लिए 1-2 साल बाद ही किसानों की ज़मीन बिक जाती है, क्योंकि उन्हें सरकारी कर्ज वापस करना होता है। महोदय, यद्यपि मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, लेकिन मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि इस पर जनता की राय ली जाए। इसके साथ ही ऐसा बिल भी लाया जाए जिनमें यह विवरण हो कि ट्रैक्टर महंगा होगा या सस्ता होगा और उसमें किस प्रकार का इंजन होगा। बिल में यह प्रावधान भी हो कि राष्ट्रीयकरण के बाद जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है, उसको कैसे दूर किया जाएगा। तभी हम समझेंगे कि वास्तव में इस देश में कृषि क्रांति आने वाली है। तभी इस विधेयक की कोई सार्थकता होगी और किसानों को राहत मिलेंगी। स्टॉप।